इंडिया टू यूएस या कनाडा जाओ तो ऑलमोस्ट 14 आवर्स का ट्रैवल हो जाता है, और बीच में कई रात और दिन के फर्क आ जाते हैं, 11 घंटे। वी लूज टाइम व्हेन वी गो देयर। तो वो विंडो शेड्स बंद होते हैं, तो आप जैसे ही जहाज में चले गए ना, आफ्टर सम टाइम रियली यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, दिन है कि रात है कि शाम है, क्योंकि आप जहाज चल रहा है तो कहीं शाम हो रही है, कहीं गहरी हो रही है, और कहीं रात हो गई है। क्योंकि अगर आप बिजनेस क्लास में कहो हैं तो उसमें तो बिस्तर ही मिल जाता पूरा, आप लेटे हुए हैं। बस ये है कि अब वो लेटे हैं, आप ट्रेन में कंपार्टमेंट में हिल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि जहाज में पड़े पड़े थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं। ट्रेन में अगर आप बर्थ में लेटे हैं या आप जहाज की बर्थ में लेटे हैं तो मूवमेंट तो बॉडी में हो ही रही है ना। तो है कहां पर? मन गया तो संसार गया, मन जागा तो फिर अच्छा अब कहाँ है, अब शरीर कहाँ है। बाकी सब चीजें उसके बाद आती हैं। हम कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए नींद के उसमें आपके लिए सारा संसार जैसे खत्म हो गया था। अच्छा सोचिए, गहरी नींद में जाएं और फिर नींद नींद में ही प्राण निकल गए शरीर से, तो फिर तो नींद ही नहीं टूटी। सोचो गहरी नींद चलती रह जाए, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और इधर शरीर मर गया, इधर नया शरीर हो रहा है, और इधर होश आई तो पिछली तो सारी भूल जाने वाली, पर कल्पना करिए पिछला भी याद रह जाए। तो जोर जोर से शायद बच्चे इसीलिए रोते, अरे मैं तो 60 साल का था, ये मैं इतना सा कैसे हो गया। शायद छोटे बच्चे इसलिए रोते हैं कि एक अजीब सी औरत आके कह रही है मैं तेरी मम्मी हूं, मैं तेरी मम्मी, मेरी माँ कहाँ है, ये कौन है, और मैं उठ क्यों नहीं सकता, और मैं बोल क्यों नहीं सकता। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन दैट लिटिल बॉडी। बच्चा शायद इसीलिए रोता है। फिर धीरे धीरे वो जो अज्ञान है, क्योंकि आमतौर पर क्या है, बच्चे को पिछला कुछ याद नहीं रहता, वो इसलिए शायद रो रहा होता है कि याद ही नहीं कि हूं कौन। और वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा अपने ही शरीर के हाथ पैर देख के, मुंह कान देख के वो हैरान हो रहा होता है, ये क्या है। इसलिए आप देखें तो छोटा बच्चा अपना हाथ ही देखे तो हाथ ही देखता रह जाएगा, पैर हो तो मुंह में डाल डाल के चेक करता है ये किसका है, हाथ तो मुंह में डाल डाल देखते है किसका है। तो कोई होश नहीं है उसको। सुषुप्ति अवस्था में और मृत्यु में कहां फर्क? सुषुप्ति में संसार नहीं है और मृत्यु में भी संसार नहीं है, बस फर्क यह है कि मृत्यु में शरीर भी बदल गया। जैसे आज किसी की सर्जरी होनी हो तो उसे होश में रख के सर्जरी थोड़ी करेंगे, पहले बेहोश करते। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आएगा, बेहोश कर देगा, फिर ऑपरेशन होगा, फिर उसके कई घंटे बाद उसको होश वापस लाई जाती है। ऐसे ही एक छोटा मोटा शरीर के अंग की सर्जरी हो तो बेहोश करना पड़ रहा है, मृत्यु में तो पूरा शरीर बदलने वाला है। इसलिए मृत्यु से बड़ी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कोई हो नहीं सकता। पूरा शरीर ही गायब, और फिर ऐसी बेहोशी छाती है, को हम अहम ना जानामि, मैं कौन हूं फिर पता ही नहीं। और नया जन्म होने पर फिर ये नया परिवार नया पाठ शुरू कराता है, तेरा नाम बंटी है, तेरा नाम बंटी है, बंटी है। तुम्हें मालूम, तुमने देखा होगा अपने बच्चों से, बच्चे कभी मैं नहीं बोलते, जो भी उसका नाम हो उस नाम से बात करेंगे। बंटी को खाना दे दो, बंटी को भूख लगी है, बंटी की मम्मी कहाँ है। मैं वो बड़ी देर से सीखते, और वो दूसरों को सुनता है जब मैं बोलते तो उससे वो पिकअप करता है।
नहीं तो वो अपने नाम से सब उसे कह रहे हैं ना, उसके नाम से बुला रहे हैं, जो भी नाम हो तो वो वही नाम उसको पक्का हो। मानो उसका नाम माधव है, सब माधव कितने अच्छे हो, माधव माधव। दिन में माँ कान खा जाती बोल बोल के बच्चे का नाम, याद नहीं होगा तो और क्या होगा। तो सुषुप्ति अवस्था में जैसे आपके लिए सब खत्म हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर की सुषुप्ति अवस्था में क्या है, सब कुछ उसी में ही लीन हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति चा उच्यते। स्थूल सूक्ष्म में लीन होगा, सूक्ष्म कारण में लीन होगा, और कारण क्या हुआ, ईश्वर की, वो ईश्वर की सुषुप्ति अवस्था हो गई। दूसरे अर्थ में हम ये कह सकते हैं, ये महाप्रलय का एक वर्णन हो गया एक तरह से। महाप्रलय, एक होती प्रलय, एक होती महाप्रलय। प्रलय माने जब सब खत्म हो जाए। अब छोटी मोटी प्रलय तो होती रहती, कभी भूचाल आ गया, कभी ये हो गया, कई 100 कई 1000 लोग मर जाते हैं। अगला श्लोक लेते हैं, 40वां श्लोक। यथा वनस्य व्यष्टिभिः प्रायेण वृक्षा इति अनेक्त्वा व्यापदेशः, यथा वा जलाशयाशय व्यष्टि अभिप्रायेण जलन इति, तथा ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तद एकत्वा व्यापदेशः। यथा वनस्य, जैसे जंगल होता है, व्यष्टि अभिप्रायेण, तो जंगल में वो जो एक पेड़ खड़ा हुआ है, उस एक से गिनती करके हम कहेंगे तो बहुत सारे, जहां वृक्ष हो जंगल होता है। ये उदाहरण पहले आ चुका है। जैसे बड़े जलाशय में एक जल की बूंद, और वैसी अरबों खरबों जल बूंदों के एकत्र के स्थान को हम जलाशय कहते। वो कहते हम जंगल की और जलाशय की बात कर चुके हैं, अब हम एक वृक्ष और एक बूंद की बात करने लगे, उसको कहेंगे व्यष्टि। तो जो ये अज्ञान है, जब इसको एक सीमा वाले मन में जानते हैं तो यह व्यष्टि हो जाता है। जैसे आपके शरीर की सीमा है, हाथ पैर यहां खत्म हुआ और फिर किसी और का हाथ पैर कहीं से शुरू हो रहा है, तो आपके शरीर और उसके शरीर में गिनती तो भी होगी ना, ये एक शरीर, ये 2 शरीर, ये 3 शरीर। ऐसे ही मन और मन में भेद है। तो यहां अगर कहो 600 शरीर बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे, उनमें 600 मन बैठे। अगर 600 मन के जोड़ को कहें तो वो हो जाएगी माया। और अगर सिर्फ हम एक एक शरीर के अंदर क्या है उसको देखते हैं तो इसी को व्यष्टि बोलते हैं। तो व्यष्टि कारण शरीर की बात अब होती है। अत्र व्यस्त समस्त व्यापित्वेन व्यष्टि समष्टि ता व्यापदेश। एक इंडिविजुअल में जो अज्ञान है, इसी अज्ञान वाले एक मन के साथ बाकी सबका जोड़ होता है। मन 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 है तो सारा अज्ञान से ही भरा हुआ। अज्ञान से भरे हुए इस मन के जोड़ को, अभी ये नेचर अज्ञान की ऐसी है जैसे अंधेरा। देखो आप जब बल्ब जगाओ ना, तो छोटा बल्ब हो तो रोशनी एक हिस्से में आती है और कई दफे बाकी हिस्से में कम रोशनी
या और कम रोशनी, या बिल्कुल ही रोशनी नहीं, ऐसा हो सकता है। पर जब किसी कमरे में अंधेरा हो तो एक सा होता है, और रोशनी कम ज्यादा हो जाती है, अंधेरा कभी कम ज्यादा नहीं होता है। तो जीव के पास जो मन है, हर मन में उतना ही अंधकार है भरा हुआ जितना किसी दूसरे, तीसरे, चौथे या पंचम में है। ये अज्ञान का नेचर है, फैल जाता है अंधेरे की तरह। मालूम कैसे फैला है? थोड़ा इसको ऐसे समझो। आपके शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं हैं? हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन योर बॉडी? आपने जो दोपहर में भोजन खाया है, उस भोजन का रस बना है या नहीं बना, या किस स्टेज में है? आपने एक श्वास भरी, उस एक श्वास के साथ आपके फेफड़ों के किस किस भाग में ऑक्सीजन गई, किस किस में नहीं गई, किस एल्वियोली में एक्सचेंज हुआ गैस का, किस में नहीं हुआ, जानते हैं क्या आप? आपने एक छींक मारी, तुम्हारे शरीर से कितने जर्म्स बाहर निकल गए, या किसी ने मारी तो उसके कितने आपके शरीर में आ गए, क्या आप जानते हैं? हैं? नहीं जानते। अच्छा, आपके सिर में बाल कितने, यही बता दो। एक आदमी ने कहा मैं बता सकता हूं, गंजा था वो। मैंने कहा मैं बाल गिनने के लिए बात कर रही हूं, तेरे तो बाल ही नहीं है, तेरे पे ये प्रश्न ही नहीं चलता। चल मैं तेरे से दूसरा प्रश्न करती हूं, तेरे पूरे शरीर में कितने बाल हैं वो गिन के बता दे। बोले तो फिर फंसे, बाँ टांग के तो मैं गिन भी लूं, पीठ के कैसे गिनूं? आप कहते हैं हमारी आंख है, हम जानते हैं। आपकी ऑप्टिकल नर्व कैसे काम करती, क्या जानते हैं? इस ऑप्टिकल नर्व में कौन सा लिक्विड होता है, क्या जानते हैं? ये जो आंसू निकल आते कभी कभी, कहां से आते, किस प्रोसेस से आते, क्या आप जानते हैं? हाँ, आपके दिल में कितने चेम्बर होते हैं? चेम्बर होते हैं दिल में, जैसे बोलते हो 3 BHK अपार्टमेंट्स, इसमें भी चेम्बर हैं। कितनी आर्टरीज, कितनी वेन्स, कितनी लंबाई। अच्छा, कोई डॉक्टर बैठा हो वो कह सकता है जी इतनी वेन्स, इतनी आर्टरीज। मैं पूछ रही हूँ कितनी लंबाई, किस में ब्लॉकेज, किस में नहीं, बिना एंजियोग्राफी किए बताओ तुम्हारा शरीर। इसी को कहते हैं अज्ञान। अच्छा, जिस हॉल में बैठे हो, ये हॉल किस सन में बना, किस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, किस मिस्त्री ने बनाया, किस मजदूर ने बनाया, कौन ठेकेदार था, इसमें कितने ईंटें लगे, इसमें कितना सीमेंट लगा। अच्छा, ये हॉल नहीं जानते, अपने घर का ही बता दो, कितनी ईंटें लगे, कितने सीमेंट, उस सीमेंट में जर्रे कितने थे? हाउ मेनी पार्टिकल्स इन वन ब्रिक? एंड देन गिव मी सम टोटल ऑफ हाउ मेनी पार्टिकल्स इन योर टोटल हाउस। क्या जानते हैं? खाम खा छाती चौड़ी कर, मुझे सब पता है। आज के बाद कभी मत बोलना पता है। तुम्हें तुम्हारे शरीर का ही नहीं पता। अच्छा, शरीर छोड़ दो, मन। आपके मन में, आपके अवचेतन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में कौन कौन से संस्कार पड़े हुए हैं, क्या जानते हैं? क्या क्या कर्म कराए हैं, जानते हैं? किस कर्म का फल भोगना बाकी है, जानते हैं? पुण्य कर्म कितने हैं, जानते हैं? पाप कर्म कितने हैं, जानते हैं? अगले पल मन तुम्हारा क्या सोचेगा, क्या ये जानते हैं? न पिछला जानते हैं, न अगला जानते हैं, तो जानते क्या है? इसी को कहते हैं अज्ञान। और ये है मूल, जिसमें से मन निकला, जिसमें से बुद्धि निकली है, फिर जिसमें से तन्मात्राएं निकली, और फिर जिसमें से ये आपका शरीर निकला। अज्ञान अर्थात न जानना। और ईश्वर के लिए हमने क्या बताया था? सब जानता है। अच्छा, ऐसे करते हैं, आपके शरीर में जितने सेल्स हैं उतने ही जर्म सेल्स होते हैं। सेल माने जो कोशिका है,
जितनी कोशिकाएं हैं उतने ही जर्म्स है। जर्म्स की मैं अगर साधारण हिंदी करूं तो कीड़ा ही हो जाएगा एक्चुअली। जितने से इफ इट इज 5 ट्रिलियन cells, then there are 5 trillion germs in your body. जब आपने कुछ खाना खाया और पेट कहूं खराब हो गया, तो पेट खराब हुआ नहीं, इसका थोड़ा ऐसा है प्रोसेस। आपने जो खाना खाया उसमें जो बैक्टीरिया था, वो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, तुम्हारे पेट में अरबों बैक्टीरिया रहते, तो उनकी होगी लड़ाई आपस में, और तुम्हारे पेट वाले बैक्टीरिया गए हार, तो मर मर के वो मल से थ्रू द स्टूल वो बाहर निकल रहे हैं, या उल्टी से बाहर आ रहे हैं। आप गए डॉक्टर के, डॉक्टर ने दिया एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करेगा? वो जो बाहर से गंदा वाला बैक्टीरिया आया है वो उसको मारता है, और फिर वो साथ में कहता है थोड़ा दही खा लेना, थोड़ा छाछ पी लेना, गुड बैक्टीरिया। और वो प्रोबायोटिक के सेल्स कैप्सूल्स भी कई बार देते हैं कि ये आप ले लीजिए। तो बीमार बैक्टीरिया हुआ था कि तुम, और ठीक बैक्टीरिया हुआ कि तुम? गेम समझ रहे हो क्या चल रही है? आपके मुंह में अगर कॉटन स्वैब डाल के टेस्ट करने के लिए लैब में देंगे, तो करोड़ों जर्म्स तुम्हारे मुंह में हैं। तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में जिसमें मल फंसता है, जिससे मल निकलता है, उस एलिमेंट्री कैनाल में करोड़ों हैं, और बड़े खतरनाक वाले हैं। पर यही अगर कहीं उनका दिमाग खराब हो जाए, आज हम घूम के आते हैं तो जो मल वाला बैक्टीरिया है वो मूत्र एरिया में कहीं चला गया, इसी को आप इन्फेक्शन बोलते हैं। या आप किसी बाहर जनरल टॉयलेट में गए, जनरल छोड़िए, लोगों के घरों में टॉयलेट जनरल से बुरे होते हैं।